प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 61% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान पूर्वी और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भीषण गर्मी की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल शाम 7 बजे तक 60.96% मतदान दर्ज हुआ। इस चरण में 88 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मतदान शांतिपूर्ण रहा और गर्मी के बावजूद विभिन्न क्षेत्रों के मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाताओं ने वोट डाले। केरल की 20 सीटों, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8, मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3 और मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में 1 सीट के लिए मतदान हुआ। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की बैतूल संसदीय सीट पर होने वाला मतदान बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के निधन के कारण अब तीसरे चरण में होगा। निर्वाचन आयोग ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के कड़े सुरक्षा उपायों से मतदाताओं ने भय मुक्त माहौल में मतदान किया। मध्य प्रदेश में कल दूसरे चरण के मतदान के दौरान राज्य की 6 लोकसभा सीटों पर लगभग 58.26% मतदान दर्ज किया गया। होशंगाबाद में सर्वाधिक 66.72% और रीवा में सबसे कम 49.44% मतदान हुआ। दामोह में 56.33, खजुराहो में 56.91, सतना में 61.33 और टीकमगढ़ में 59.23% मतदान हुआ। इस बीच मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनावों के चौथे और अंतिम चरण में 8 लोकसभा सीटों के लिए 90 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र जांच के बाद वैध पाए गए। 11 नामांकन खारिज कर दिए गए। 13 मई को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए सोमवार तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। जम्मू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा चुनाव कल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। भीषण गर्मी के बावजूद जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी में लोगों ने मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। खासकर पहली बार मतदाता बने युवाओं में वोटिंग को लेकर बहुत उत्साह देखा गया। जम्मू, सांबा, रियासी और राजौरी जिले के कुछ हिस्सों में 71.91% मतदान हुआ। कुल 2416 मतदान केंद्रों में से 1364 मतदान केंद्रों से इंटरनेट पर सीधा प्रसारण किया गया। सभी मतदान केंद्रों पर शौचालय, रैंप, व्हीलचेयर और प्रतीक्षालय की व्यवस्था थी। 10 मतदान केंद्रों का पूरा प्रबंधन महिलाओं को सौंपा गया था। पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए 12 हरित मतदान केंद्र स्थापित किए गए थे। तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटों के रिटर्निंग अधिकारियों ने कल देर रात तक जांच के दौरान लगभग 400 नामांकन खारिज कर दिए हैं। 950 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। इनमें प्रमुख राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए नामांकन भी शामिल है। हालांकि नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने पर आंकड़े भिन्न हो सकते हैं। राज्य के 17 लोकसभा क्षेत्रों में 1400 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। नामांकन इस महीने की 29 तारीख तक वापस लिए जा सकते हैं। लोकसभा चुनाव पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज हम धारवाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे। यहां 14 सीटों के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। धारवाड़ में पहला चुनाव 2009 में हुआ था। एक रिपोर्ट। धारवाड़ संसदीय क्षेत्र में डिलिमिटेशन के बाद चौथी बार चुनाव हो रहा है। बीजेपी की मंत्री और 4 बार विधायक रह चुके प्रहलाद जोशी यहां से डिलिमिटेशन के पहले और बाद में 5वीं बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार विनोद असूती अपना पहला चुनाव यहां से लड़ रहे हैं। इस बार धारवाड़ से 17 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से 6 निर्दलीय हैं। इस क्षेत्र में कुल 18,31,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें से पहली बार
बार मतदान कर रहे मतदाताओं की संख्या 47,000 के पास है और 85 आयु के ऊपर वाले मतदाताओं की संख्या 18,626 है। इस क्षेत्र में मई 7 को मतदान होगा, जिसके लिए 1,893 मुख्य मतदान केंद्र और 8 अधिकतम मतदान केंद्र खोले गए हैं। धारवाड़ लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। नागालैंड में 39 नगर पालिका और नगर परिषदों के लिए चुनाव 26 जून को होगा। नगर पालिका चुनाव में पहली बार महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलेगा। मतगणना 29 जून को होगी। शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए भी पर्चे 7 से 11 जून तक भरे जा सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। चुनाव के तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तीसरे दौर में कुल 1,351 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र में कोल्हापुर में तपोवन भूमि में जनसभा को संबोधित करेंगे। वे कोल्हापुर में महायुति के उम्मीदवार और मौजूदा सांसद संजय मांडलिक तथा हथकनंगले से प्रत्याशी धैर्यशील माने के पक्ष में प्रचार करेंगे। कांग्रेस ने कोल्हापुर से शाही परिवार के छत्रपति शाहू महाराज के प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज महाराष्ट्र में लातूर में पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर शिवाजी कलगे के लिए समर्थन जुटाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से मौजूदा सांसद सुधाकर श्रृंगारे को फिर उम्मीदवार बनाया है। कोल्हापुर, हथकनंगले और लातूर में लोकसभा का चुनाव 7 मई को होना है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा आज अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। गुजरात में 7 मई को मतदान होगा। एक रिपोर्ट। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पोरबंदर, भरूच और पंचमहल जिले में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। शाम को श्री शाह वडोदरा में एक रोड शो भी करेंगे। तो दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार दक्षिण गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगी। वह आज वलसाड़ जिले के धरमपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता मुकुंद वासनिक और प्रदेश कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल भी चुनावी प्रचार करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज असम में पार्टी के बारपेटा लोकसभा उम्मीदवार के लिए चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। अपनी यात्रा संपन्न करने से पहले वो गुवाहाटी में संवाददाताओं से भी बातचीत करेंगे। असम के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा भी आज रैली करेंगे। असम में तीसरे चरण में लोकसभा की 4 सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति BRS और इसके कार्यकारी अध्यक्ष KT रामाराव पर अपुष्ट आरोप लगाने के मामले में राज्य की मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक कोंडा सुरेखा की कड़ी आलोचना की है। आयोग ने इस संबंध में BRS के प्रवक्ता से शिकायत मिली थी के बाद आयोग ने तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी थी। आयोग ने सुश्री सुरेखा को आगाह किया है कि वे चुनाव आचार संहिता के दौरान सार्वजनिक बयान देते समय सावधानी बरतें। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सोपोर के नौपोरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने कल मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों की पहचान की जा रही है। उनके पास से हथियार और गोला बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। पुलिस, सेना और CRPF ने नौपारा में घेराबंदी और संयुक्त तलाशी अभियान के बाद बृहस्पतिवार को मुठभेड़ शुरू हो गई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यात्रा के लिए लगभग 16 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया है। श्री धामी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यात्रा के लिए सड़कें, परिवहन व्यवस्था, पार्किंग, होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और पुलिस यातायात व्यवस्था सहित सभी पर विचार कर इसमें अपेक्षित सुधार किया गया है। ताइवान में आज सुबह भूकंप के कम से कम 10 झटके महसूस किए गए। सबसे शक्तिशाली झटके को रिक्टर पैमाने पर 6.1 मापा गया। भूकंप का केंद्र हुआलिन शहर से 40 किलोमीटर दूर लगभग 19 किलोमीटर गहराई में था। भूकंप से किसी नुकसान की खबर नहीं है। ताइवान में लगभग 2 सप्ताह पहले भी 7.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी।
मौसम विभाग ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में अगले कुछ दिनों में भयंकर लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के कुछ भागों, झारखंड, तेलंगाना, रायलसीमा, अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पूर्वी उत्तर प्रदेश, केरल, माहे, कोंकण, पश्चिम उत्तर प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश और यामन में 30 अप्रैल तक भीषण गर्मी की संभावना व्यक्त की गई है। 30 अप्रैल तक ही गांगेय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ उप हिमालय क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी के आसार हैं। त्रिपुरा, केरल, माहे, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, असम, मेघालय, कोंकण और गोवा में रविवार तक उमस भरी गर्मी की संभावना व्यक्त की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। राजधानी में अगले 2 दिन तक अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के आसार हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच दोपहर 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल रात पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद लवलीन। लोकसभा चुनाव के कल हुए दूसरे चरण के मतदान को अमर उजाला ने महापर्व का दूसरा चरण बताते हुए लिखा है, पूर्वोत्तर में उत्साह और पश्चिम बंगाल में जमकर पड़े वोट। देशबंधु की सुर्खी है, त्रिपुरा ने फिर दिखाया दम, उत्तर प्रदेश में मतदान रहा कम। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, आंधी बारिश और लू ने ली मतदाताओं की परीक्षा। पत्र ने लोकतंत्र की रंग शीर्षक से एक ही परिवार से 70 सदस्यों के मतदान केंद्र तक जाने और मतदान के बाद की तस्वीर दी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वीवीपैट से 100% मिलान वाली सभी याचिकाएं रद्द करने को जनसत्ता ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, ईवीएम सुरक्षित, छेड़छाड़ नामुमकिन। राष्ट्रीय सहारा के अनुसार ईवीएम से जुड़ी तीनों यूनिटों को 45 दिन तक सुरक्षित रखने के आदेश। उत्तर भारत में बढ़ रही गर्मी पर नव भारत टाइम्स ने लिखा है, दिन में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, शाम को तेज हवा के साथ हुई वर्षा। दैनिक जागरण की खबर है, प्रदूषण से कराह रही राजधानी को है वन संरक्षण की आस। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धूल और जहरीले धुएं से निजात मांग रहे लोग, निर्माण स्थलों और औद्योगिक क्षेत्र के कारण समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हिंदुस्तान की विशेष खबर है, बेबी वॉकर नौनिहालों के पैरों की हड्डियों और मांसपेशियों को कमजोर बना रहे हैं। पत्र ने सलाह दी है, बच्चों की उंगली थामे वॉकर न थमाएं। वहीं चारधाम यात्रा पर उत्तराखंड में तैयारियों पर हुई बैठक को राजस्थान पत्रिका ने प्रमुखता से दिया है। पत्र लिखता है, 10 मई को केदारनाथ और 12 मई को खुलेंगे बद्रीनाथ कपाट के द्वार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में लगभग 61% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा महाराष्ट्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पूर्वी और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में भीषण गर्मी की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।